नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव बेहद नज़दीक आ चुका है। तारीखों का ऐलान बहुत पहले हो चुका है, लेकिन ऐसे में अब सीट शेयरिंग के बाद यहाँ पर जन स्वराज जो है, जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट्स की घोषणा यहाँ पर हो रही है। एक एक करके सूचियाँ जो है वो जन स्वराज की तरफ से निकाली जा रही हैं। पहली सूची आई थी जिसमें 51 सीटों के नाम, प्रत्याशियों के नाम यहाँ पर लिखे हुए थे। उसके बाद अब आज यानी कि 13 अक्टूबर को यहाँ पर दूसरी सूची जन स्वराज की निकल कर आई है, जिसमें 65 सीटें हैं। साफ तौर पर प्रशांत किशोर की पार्टी की अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर ने कई दावे यहाँ पर किए हुए हैं, ज़मीन पर लगातार उतरे हुए हैं। 2022 में 2 अक्टूबर से लगातार ये अभियान जन स्वराज का चलाया जा रहा है। गांव-गांव पहुंचकर, गली-गली पहुंचकर प्रशांत किशोर लोगों से अपनी कनेक्टिविटी को जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में उनका बार-बार ये दावा होता है कि यहाँ पर अशिक्षित जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरते हैं। अशिक्षित प्रत्याशियों का उतरना वहाँ की जनता के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी के जो ये प्रत्याशी हैं, आप देखें इस बार भी जब यहाँ पर 65 सूची का आज ऐलान हुआ है, 65 लोगों के नाम है इस दूसरी सूची में। इसमें तमाम जो लोग हैं, कोई वकील है, कोई शिक्षक है, तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ पर। साथ ही साथ अगर बात की जाए विशेषता की, तो आज जो ये सूची आई है इसमें सबसे पहले तो आपको बता दें 45 जो यहाँ पर लोग हैं वो सामान्य वर्ग के हैं, उनमें से 19 जो हैं वो पिछड़े हैं और एक सीट जो है वो अति पिछड़ा को दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यकों की सीटें जो हैं उसको लेकर के प्रशांत किशोर बार बार कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हम समाज में एकता बढ़ाने का काम करेंगे, हम ना तो ये देखेंगे कि जातिवाद क्या है, ना तो हम देखेंगे धर्म क्या है। तो अल्पसंख्यकों को भी काफ़ी सारी सीटें दी गई हैं। पहली सूची में भी हमने देखा था सीटें दी गई थी, लेकिन बात यह है कि जब जनसुराज की सूची का ऐलान होता है, पहली सूची का जब यहाँ पर ऐलान हुआ था तब साफ तौर पर देखा गया था, जब 51 नामों में कई नाम ऐसे थे जो कट गए थे। साफ तौर पर उसमें बेनीपट्टी का भी नाम था, उसमें नालंदा की भी विधानसभा एक सीट थी जिसे लोग नाराज़गी जता रहे थे। लोगों का कहना था कि भाई हम लगातार 2022 से 3 साल से पैदल यात्रा प्रशांत किशोर के साथ कर रहे हैं, बावजूद उसके हमारा नाम कट गया। तो ऐसे में जब आज ही दूसरी सूची आई है तो फिलहाल आज यहाँ पर ज़्यादा जो नाराज़गी है, जो निराशा है, वो लोगों में नहीं देखने को मिली, कार्यकर्ताओं में कोई नाराज़गी देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं कि दूसरी सूची तो आ गई है, 65 नाम आए हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि लगभग 100 से ज़्यादा जो नाम है वो दूसरी सूची में आएंगे, लेकिन आज ये 65 नाम आए हैं। तो अब लगातार इस पर भी विचार विमर्श हो रहा होगा कि तीसरी सूची में कौन कौन सी सीटें होंगी और कौन कौन से प्रत्याशी उतारे जाएंगे और तीसरी सूची में कितनी सीटें जो हैं वो निकल कर आती हैं। अब एक सबसे ज़्यादा ट्विस्ट ये है, जनसुराज पार्टी की जब हम बात करते हैं तो राघोपुर प्रशांत किशोर पहुंचे हुए थे, और राघोपुर जब वो पहुंचते तो तमाम जगहों पर वो रुकते हैं, उनका स्वागत होता है। सुबह से लेकर शाम तक राघोपुर में प्रशांत किशोर होते हैं। अब राघोपुर को लेकर ट्विस्ट ये है कि तेज प्रताप की वो तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट मानी जाती है। अब तेजस्वी यादव वहाँ से विधायक हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से भी खबर ये निकल कर आ रही है, और लोग बार बार इस बात की जो चर्चा है वो बिहार में है कि क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से प्रशांत किशोर खड़े हो सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ये बात बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, समय के बाद वो बता दिया जाएगा। लेकिन राघोपुर जो सीट है जहां पर ये पहुंचे हैं प्रशांत किशोर, उसका नाम अभी तक की जो दोनों सूची है उसमें नहीं आया है। तो अब ऐसे में इन दोनों सूचियों में राघोपुर का नाम ना आना ही साफ तौर पर दिखाता है कि कौन आखिरकार राघोपुर से उतरता है, या फिर राघोपुर पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि जब तीसरी सूची आती है उसमें किन किन लोगों का नाम होता है, क्योंकि हमने देखा पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, वो भी प्रशांत किशोर से मिलने के लिए पहुंची थी। उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये जो है अंदेशा लोगों को दिया था कि वो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ये साफ अभी तक नहीं हुआ है कि वो जनसुराज से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। तो तमाम नाम ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी में शिक्षित लोग हैं। प्रशांत किशोर का साफ तौर पर कहना है कि जब उनकी सरकार आएगी तो सारे जो प्रत्याशी, जो उनके कैंडिडेट्स हैं, वो शिक्षित होंगे, वो समाज के विकास करने में एकदम सक्षम होंगे। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये जो ग्राउंड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, ये जो 65 आज और 51 लोगों के नामों वाली सूची पहले निकली थी, उनका ग्राउंड कनेक्शन कैसा है ये भी हम आपको बताएंगे। हम तमाम जगह पहुंच रहे हैं, वहाँ के प्रत्याशियों का ग्राउंड कनेक्शन लगातार निकाल कर दिखा रहे हैं। तो आप साफ तौर पर बिहार इलेक्शन से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए द हिंदी टॉप पर।